आज मैंने सुबह सोनिया गोपाल का ये ब्लॉग देखा जिसमें सोनिया का थंबनेल था कि बाजी पता नहीं क्यों नाराज़ है। और वाकई मैंने देखा ब्लॉग में ऐमन का तो दिमाग सातवें आसमान पर पहुंचा हुआ है। अपने आप को क्या समझ रही है, इस कदर मुंह सूजा हुआ। सोनिया बार बार बात करे लेकिन बात का जवाब नहीं दे रही ना गोपाल की, और इतना इस कदर रही नाश्ता करने में भी और इस सब चीज़ों में कि वो गोपाल समोसे लाया तो समोसे भी वो खाने में और इतने नखरे दिखा रही कि जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी आई हो। शायद कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखा रही है कि सब आगे पीछे फिर रहे हैं। तो और सोनिया के मेकअप का सामान देख के ऐसे बुरे बुरे मुंह बना रही। खुद कौन से बड़े ब्रांड का मेकअप यूज़ करती है, खुद के पास भी ये फुटपाथ वाली और छोटी दुकानों से लिया गया मेकअप का सामान है। इसका दिमाग मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और सब बच्चे खेल रहे हैं और इसके तो ये अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है। माना कि महविश सलमान ने बहुत इसकी खिदमतें करी मगर महविश ने तो चापलूसी की हद कर दी। ओफ अल्लाह, उसका बेटे को मुझे इतना पसंद है। इसका बेटा बहुत ही अच्छा है, बड़े तमीज़ के बच्चे हैं इसके। ऐमन के बच्चे कितनी तमीज़ के हैं ये सबको पता है। उस दिन अमीना के घर जाने के लिए जब मिठाई इसने मंगाई थी तो ऐमन का बेटा ही अयान ही रोए जा रहा था, मिठाई खोलने के लिए पागल हुआ जा रहा था। फिर खुद ही ऐमन ने महविश से कहा इसको साइड से खोल के इसको एक मिठाई निकाल के दे दो वरना ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा। दूसरों के बच्चों को कह रही हो, अपने बच्चों की बदतमीज़ी भी देखो और ज़रा अपने दिमाग ना आसमान से ज़मीन पर ले आओ। बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। ऐसा क्या हुआ कि ऐमन अचानक पंजाब चली आई? सारी रात सोनिया और ऐमन की लड़ाई क्यों होती रही? ऐमन महविश सलमान को फोन करके क्यों कहती रही कि मुझे यहाँ से ले जाओ, यहाँ आते ही मेरा जीना अमाल हो गया। आखिर वो कमेंट करने वाला कौन था? फिर वो कमेंट डिलीट क्यों किए गए? क्या सोनिया और ऐमन की आपस में लड़ाई हुई? आखिर गोपाल ने फिर ऐमन को नीचा दिखाया, मलिया को अंजलि की कॉपी करने का ताना मारा। क्या सोनिया और गोपाल का हक नहीं था कि ऐमन के साथ अच्छा सलूक करे? आखिर सलमान और महविश ने ऐमन को क्यों सर चढ़ाया? ज्यादा चापलूसी क्यों की गई? शाजिया ने दावत की पर ऐमन फिर भी पंजाब आ गई। आखिर शहजाद ने ऐमन के साथ ऐसा क्यों किया? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, वॉइस आपने स्टार्ट में सुन रही। सबसे पहले मैं अपनी इन सब्सक्राइबर को थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ और इनसे सॉरी भी करती हूँ कि जब मैंने पहली वीडियो में इनकी वॉइस लगाई और मैंने कहा पता नहीं ये मेरी सब्सक्राइबर है या नहीं, तो इन्होंने फौरन मुझे वॉइस इंस्टा पे की और इन्होंने कहा सिस्टर मैं आपकी भी सब्सक्राइबर हूँ और जब से आपका चैनल बना है तब से मैं आपको देख रही हूँ। तो थैंक यू सिस्टर, आपका मेरे पे ट्रस्ट करना और मुझे देखने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू सो मच। और इस बात का भी थैंक यू कि बहुत सारे गोपाल टब्बर के चैनल है, बास कंटेंट मुझे नहीं पता चलता किस चैनल पे क्या हो गया और आप जो इंफॉर्मेशन मुझे इंस्टा पे देती हैं, जो चीज़ें आगे मुझे बताती हैं वो मेरे वर्क में बहुत हेल्पफुल होती हैं और उससे मैं जाके वो वीडियो देख सकती हूँ और मैं कंटेंट अपना तैयार कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अब बात कर लेते हैं जी, क्या ऐमन महविश सलमान के घर से नाखुश होके गई? क्या महविश ने वाकई ही ऐमन की चापलूसी या मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा कर दी कि ऐमन का दिमाग खराब हो गया? यहाँ
एमन का कसूर है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। कल जो कमेंट आए थे मैंने वो कमेंट भी लगाए कि एमन को यूनस ने मना किया कि यहाँ किसी के साथ कोई पंगा नहीं करना, चुप रहना है। इस बात पे मैं 110% इस वजह से यकीन करती हूँ कि एमन ने ना महविश के घर में रह के अपनी ज्यादा व्लॉगिंग की, ना सोनिया के घर में रह के अपनी व्लॉगिंग की, पर महविश की मेहमान नवाजी, महविश के गले का लोगों ने जहां मेहमान नवाजी के महविश को कमेंट किए, लोगों ने जिधर महविश सलमान की तारीफ की, वहां अब लोग कह रहे हैं कि महविश सलमान का भी बहुत हाथ है एमन का दिमाग खराब करने में। क्या एमन क्या एक्सेप्ट करके गई थी, क्या सोच के गई थी? क्या एमन अपनी सोनिया बहन को और महविश सलमान को जलील करने के लिए कराची आई थी? कुछ लोगों ने कहा जितना पैसा लगा के वहां गई और अपनी इसने बेइज्जती करवा ली, इसमें तो अपने बच्चों को नारायण खान मर ही ले जाती। पर ये अल्लाह जानता है कि हकीकत क्या है, हम उसी पे बात करते हैं जो ये अपने कंटेंट में दिखाते हैं। अगर महविश सलमान उसकी मेहमान नवाजी ना करते तब भी वो सब्सक्राइबरों की तनकीद का निशाना बनते और रिएक्शन वालों की तनकीद का भी निशाना बनते। पर यहाँ एमन को भी सोचना चाहिए था कि वो मेहमान गई है, कभी वो झुक जाए, कभी सोनिया झुक जाए, कभी महविश झुक जाए। पर ऐसा क्या हुआ कि मुझे कल वाली वीडियो पे 2 से 3 कमेंट आए, जब मैं स्क्रीनशॉट लेने लगी तो कमेंट डिलीट हो गए। मुझे नहीं पता वो कितना टाइम पहले पड़े हुए थे, जब मैंने मोबाइल चेक किया, मैं स्क्रीनशॉट जैसे ही लेने लगी कमेंट डिलीट हो गए। कमेंट में ये लिखा हुआ था सोनिया की और एमन की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, जैसे ही महविश सलमान उसको घर छोड़ के आए तो उनकी लड़ाई। तो इसका सबूत एमन ने और सोनिया ने अपने व्लॉग में दिया है कि वो सारी रात जागते रहे। अगर सोनिया के व्लॉग की बात करूं तो एमन का मूड भी खराब था, समोसे खाते हुए भी एमन का मूड खराब था। आखिर एमन सारी रात महविश सलमान की मिन्नतें क्यों करती रही कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं यहाँ आके फंस गई हूँ, यहाँ मेरा 1 मिनट भी निकालना मुश्किल है। तो ऐसा क्या हुआ? क्या सोनिया ने अपनी बहन को फिर जलील किया या एमन ने सोनिया गोपाल को जलील किया? ताली तो दोनों हाथों से बजती है। एमन को भी ख्याल करना चाहिए था कि वो अपनी बहन के घर मेहमान गई है, ना कि उधर परमानेंट रहने के लिए गई है। अगर मैं सोनिया गोपाल की बात करती हूँ तो उनका भी शुरू से लेके आखिर तक कोई एटीट्यूड ठीक नहीं था। जैसे समुंदर पे गए, जैसे उसको मोटरसाइकिल पे इतने बैग बड़े के साथ बैठ के तंग लेके, मतलब एक बंदा कहता है जी साढ़े को पैसा असी किसी को मांग के नहीं खाते। 11 साल के बाद साली आई थी तो फिर उसके लिए भी अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा पहनना होना चाहिए था। आपको पता है कि एमन पल में माशा पल में तोला हो जाती है, एमन के मूड का कोई पता नहीं चलता। पर ये तो इसके फैमिली मेंबर है, ये इसके मूड को अच्छी तरह जानते थे। जब उसको पता था कि महीने के लिए वो रहने नहीं आई, कुछ दिनों के लिए आई है, फिर तंज के तीर चलाने की गोपाल को क्या जरूरत थी? जैसे कि मलिया से पूछा जा रहा था कि तुम क्या नाश्ता करोगी, तो उसने कहा जो अंजलि नाश्ता करेगी मैं वो ही नाश्ता कर लूंगी। तो गोपाल ने कहा अब तुम भी अंजलि को कॉपी करोगी। फिर खुद एमन को वो स्विमिंग पूल में पार्क में ले जाने की बात हुई, जब सोनिया ने कहा तो एमन के मुंह पे गोपाल ने कहा अब कहाँ सैर सुर करानी है, सारी सैर सुर खत्म हो गई, सिर्फ कमांडर सिटी घुमा फिरा दो। तो क्या इस बात का एमन ने गुस्सा किया? अगर एमन को महविश सलमान को कहती रही कि मुझे यहाँ से ले जाओ, तो फिर महविश सलमान क्यों ना उसको लेने गए? क्या ये कमेंट करने वाला इनके घर का ही कोई बंदा है या वाकई ही कोई सब्सक्राइबर है? कमेंट आकर डिलीट क्यों हुए? पर यह बात तो साफ जाहिर है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो एमन का मूड खराब था। एमन ने सीधे मुंह किसी से बात नहीं की और सोनिया ने ये बात की भी कि बाजी पता नहीं किस बात से नाराज है, थंबनेल भी यही लगाया गया था। बाकी अल्लाह को पता है, क्योंकि हमने कोई पर्सनल कैमरे सेट नहीं किए हुए, हम इनका मतलब जो अंदर की बातें निकाल के दिखाएं। पर एमन जैसे ही सोनिया के गोपाल के घर छोड़कर आए तो अगले दिन एमन पंजाब की टिकटें करवा चुकी थी। हालांकि शाजिया प्रधान ने अपने व्लॉग में कहा कि मैंने गोपाल को फोन करके कहा है कि एमन को लेके आओ क्योंकि वो हमारी रिश्तेदार है। तो वहां शहबाज ने कहा कि हम चले जाते हैं, तो उसने कहा नहीं वो आना चाहती है।
तो फिर एमन को इतनी इमरजेंसी क्या हुई, इतना खर्चा करके गई और अपनी बहन के घर वो ज्यादा दिन भी नहीं रही। अगर बात की जाए तो महविश के घर ही 4-5 दिन वो रुकी है, उसके घर में 2 दिन रुकी और तीसरे दिन उसने पंजाब की टिकटें करवा ली जैसे ही वापस गई। इसका मतलब है कि वाकई ही लड़ाई हुई है, वाकई ही दाल में कुछ काला है। जो एमन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, रातों रात अपनी टिकटें करा ली और कराची से रफू चक्कर हो गई। अगर यहाँ मैं शहजाद की बात करूं तो शहजाद ने एमन के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? क्या एमन के घर वो पंजाब गए थे, एमन ने उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया? क्या एमन ने उनकी चाहत नहीं की? अगर नहीं की तो इनको अपनी वीडियो में बताना चाहिए। कल जैसे शहजाद बोल रहा था कि अगर वो आना चाहती है तो खुद कॉल करके हमें कहे, कि हम जब उसके घर पंजाब में गए थे हमने खुद कॉल करके कहा था, तो इसलिए अगर वो हमें मिलना चाहती है तो हमें कॉल करे। तो अगर देखा जाए तो शहजाद आपको पता है वैसे भी वो रुखा सुखा बंदा है, पपजी से उसको फुर्सत नहीं मिलती और वो सबकी बातें मुंह पे दे मारता है। शायद ये भी रीजन हो सकती है लड़ाई की, ये व्लॉग भी एमन ने देखा होगा। पर यहाँ मैं यही कहूंगी कि जब एक कहते हैं ना, हम मुसलमानों में कहते हैं दुश्मन दरवाजे के आगे भी चल के आ जाए ना, उसको भी खाना खिलाए बगैर पानी पिलाए बगैर मत भेजो। ये तो फिर आपकी रिश्तेदार थी, सिंगल मॉम है, बच्चों के साथ रह रह के टेंशन है, जैसे उसका पहला हस्बैंड उसको तंग करता है उस हिसाब से अगर वो थोड़ा सा आपको एटीट्यूड दिखा लेती है, लाड प्यार दिखा लेती है, तो लाड प्यार भी वही दिखाए जाते हैं जो अपने होते हैं, जो लाड प्यार उठाते हैं। पर एमन यहाँ गलत साबित हुई, एमन को किसी ने ज्यादा मुंह ना लगाया। हाँ, महविश ने एमन की बहुत चाहत की, बहुत मेहमान नवाजी की, पर मुझे अब ये सारे सिनेरियो को देख के लग रहा है कि एमन पंजाब पहुंचते ही इनकी वार्ड लगाएगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैंने स्क्रीन पे लगा भी दिए, कुछ चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं जो मैं मतलब इनका कंटेंट देख के फिर ओपन करूंगी कि कौन सी बात कहाँ हुई, कौन सी बात कहाँ हुई। आज के लिए ये जो कमेंट मुझे आए, क्या वाकई सोनिया और एमन की लड़ाई हुई? क्या महविश के और सलमान के कॉल करके वो वाकई ही मिन्नते करती रही? अगर शाजिया ने गोपाल को कह दिया था मेरे घर आओ, फिर एमन ने पंजाब की टिकटें क्यों कराई? बहन भाइयों, अगर सोचा जाए तो सब बात क्लियर हो जाती है कि फिर वाकई ही दोनों बहनों में बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, दोनों बहनों ने एक दूसरे पे इल्जाम तराशी की, तीर चलाए। अब एमन पंजाब आएगी तो हकीकत का पता चलेगा। पर वो कमेंट करने वाला कौन था, क्यों डिलीट कर गया, वो मेरे तक इंफॉर्मेशन क्यों पहुंचाना चाहता था, आखिर ये कौन हो सकता है? कहते हैं ना, घर का बेटी लंका ढाई। क्या बहन भाइयों वाकई ही एमन ने लड़ाई में जज्बात में आके पंजाब की टिकटें कराई? क्योंकि शहजाद ने भी कह दिया था कि हमें कॉल करे तो आ जाए, और शाजिया ने ऑलरेडी उसकी दावत की थी, पर बूथे सबके उजड़े बिखरे हुए थे, कोई किसी को मुंह नहीं लगाना चाहता था। तो बहन भाइयों, आप पे कुछ सवाल छोड़े ये जा रही हूँ, क्या आपको लगता है कि वाकई ही एमन महविश सलमान की मिन्नतें करती रही? क्या एमन की वाकई ही गोपाल सोनिया के घर जाके इज्जत कम हुई, या एमन अपने आप को इन सबसे बड़ा यूट्यूबर समझती थी और वो क्या सोच के गई थी वो चीज उसको हासिल ना हुई? कुछ खबरें मेरे तक खाने पीने की भी पहुंची हैं कि खाने से भी एमन ने कहा कि ये चीज अच्छी नहीं, वो चीज अच्छी नहीं। आखिर ये कौन है? और अगर खाने की मैं बात करूं, जैसे एमन ने कहा कि मेरा आज रोटी खाने को दिल नहीं कर रहा, ब्रेड मंगवा के दो, तो गोपाल ब्रेड मंगवा के लेके आया। और आपको पता है, अगर मैं एमन के खाने पीने की बात करूं तो एमन खाने पीने का अपने बच्चों का भी ख्याल रखती है, अपना भी बहुत ख्याल रखती है। वो जो स्लाइस अंडे वाले एग स्लाइस बन रहे थे मीठे वाले, सोनिया स्पून के साथ अंडा हल्का हल्का लगा रही थी, एमन ने उसको कहा इसमें डिप करके फिर उसको फ्राई करो, तो सोनिया ने कहा ये अंडा सारा एक स्लाइस ही खा पी जाएगा, यानी चूस जाएगा, फिर दूसरे तो चमचे से। गोपाल ने कहा इसीलिए तुम्हें कहा था कि खुद खड़ी होकर अपना नाश्ता बना लो। तो क्या बहन भाइयों, मेहमान नवाजी ऐसी होती है? कोई 11 साल बाद आए तो मुंह पे दे मारे हर बात, कहीं झुकना भी पड़ता है। क्या आपको नहीं लगता कि एमन ने कराची जाके अपनी इज्जत घटाई? एमन अपने दिल में अरमान और ख्याल लेके गई थी कि मेरे बच्चे 11 साल, मेरा ख्याल उसकी बेटी 11-12 साल की होगी, मतलब जब से उसकी बेटी पैदा हुई तब से वो पहली दफा
अपनी मासी यानी खाला के घर गई तो खाला लोगों ने क्या अच्छी मेहमान नवाजी की, या महविश ने जानबूझ के इतने मेहमान नवाजी की कि अब महविश भी तनकीद का निशाना बन रही है। ये सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।